कि जो विजन स्मार्ट सिटी बनाने की, उस पर जो विजन होना चाहिए आपके नज़रअंदाज से, उस पर क्या होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जो सरकार की मंशा है इस प्रदेश को खूबसूरत बनाने का, निश्चित तौर पे मुंगेर ने ऐसा काम वो नहीं कर दिखाया है। कहीं न कहीं यहाँ के निगम की जनता को ठगा गया, चाहे वर्तमान वाले मेयर हों, इससे पूर्व वाले मेयर हों या अन्य कोई जो है मेयर हों, सबों ने इस शहर को ठगने का काम किया। मैं बहुत दूर तक नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि विगत इन 5 सालों में आप नगर निगम की हिस्ट्री उठाकर देख लें। उनके कार्यकाल में हड़तालों का दौर कितना रहा, इस चीज़ को आप देखें। कर्मचारी कितने हड़ताल पे थे। अभी 2 दिन पहले ही हड़ताल उनका टूटा है। हो सकता है फिर आने वाले 2 दिनों के अंदर में फिर से हड़ताल हो जाएगा। तो ये कर्मचारी और मेयर के बीच में कहीं न कहीं समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिस कारण लगातार जो है इस तरह के मामला संज्ञान में आ रहा है। अभी आप देखिए फुटकर विक्रेता के मामले में, अभी आप देखें जिला स्कूल के जो मैदान में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सब्जी मंडी लगाया करते थे, निगम प्रशासन उसका पैसा भी लेती थी और ज़बरदस्ती इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एक सोची समझी साजिश के तहत उसको यहाँ से उजाड़ कर एक ऐसे जगह भेजने का काम किया गया जिससे हम भी जानते हैं और आप तमाम समाज के लोग भी जानते हैं। अल्पसंख्यक आखिर जाए तो कहाँ जाए? अल्पसंख्यक कोई खिलौना नहीं है जो इधर से भी खेले और उधर से भी खेले। हम राजनीति इस बात की बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, किसी जाति विशेष पे राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हकीकत को इस मुंगेर की सरजमी पे मैं लाना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं सियासत करता हूँ, लगभग 13 सालों से मेरी सियासत जुड़ी हुई है और मुंगेर की ज़मीन से मैं सियासत करता हूँ। हाँ, मैं बहुत कुछ नहीं हूँ, लेकिन इस यकीन के साथ कहता हूँ कि मुंगेर की हर जन समस्या को लेकर जिस तरह से मैंने आंदोलन किया है, आखिर उन अल्पसंख्यक लोगों का कसूर किया था जिनको इन जिला स्कूल से जो है उखाड़ा गया। आपको मैं कहूँगा तो मुझे कहने में शर्म आती है। कल जब 26 जनवरी का मौका था, उस 26 जनवरी के मौके पे ज़िला प्रशासन ने उस अधिकारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया कि आपने उस ज़िला स्कूल को खाली करवाने का काम किया। क्या ये ज़िला प्रशासन, क्या ये नगर निगम प्रशासन ये इस बात के लिए पीठ थपथपाती है कि किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय को या उसके समूह को कहीं उठाकर फेंक दिया जाए और ज़बरदस्ती ये कहा जाए कि आप 5 किलोमीटर दूर अपना कारोबार करने के लिए जाएं? ये दुखद है, ये दुखद है, इस शहर के लिए दुखद है। वो अल्पसंख्यक जाएगा कहाँ? और सुन लीजिए, उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं काम करते हैं। वहाँ जो सब्जी मंडी लगा करता था, आज भी जहाँ भी सब्जी मंडी लग रहा है उसमें दूसरे जाति के लोग भी काम करते हैं। तो ये ज़िला प्रशासन हो, निगम प्रशासन हो, इस बात को समझना चाहिए। और आप कहते हैं कि मेयर की बात, मेरा मेयर से कोई इख्तलाफ नहीं, ना मैं वार्ड कमिश्नर हूँ, ना मैं पूर्व में कोई चेयरमैन था, ना वाइस चेयरमैन था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, एक जनता की मेरे अंदर सोच है, वो जनता जो आज सड़कों पे भटक रही है, क्या निगम प्रशासन ने कभी इस बात को पहल किया? आज राजा बाजार मंडी है, उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही। उसका टैक्स आप लेते हैं, लेकिन वो टैक्स कहाँ गया? आज तक उसको मरम्मती करने का काम नहीं करते हैं। जो लोग वहाँ पे अपना दुकान है जिनका, वो लोग अपने पैसे से मरम्मती करा रहे हैं, उसकी छत गिर रही है। ये एक साजिश है जिला प्रशासन की और निगम प्रशासन की। इसलिए मुंगेर की जनता, आपको होशियार होना पड़ेगा। आप वोट दें, समझ के दें, जिस किसी को भी दें समझ को दें, और ये इस बात को दिलों में अपने जगह दें, जो आपके साथ है वही अंतिम तक साथ रहे, वैसे लोगों का आप चुनाव करें। लोगों की अदालत में, ये मैदान में आप मेयर के रूप में कूदें, लेकिन इनकी इच्छा नहीं है कि मैं इसमें आऊं, लेकिन जनता इनको आह्वान कर रही है, तो ये ऑटोमेटिक है कि जनता के कहने पर ये मैदान में आएंगे। लेकिन अब मैं जफ़र साहब से ये कहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपको जनता इस मैदान में ला रही है, तो आप जनता को आप शुभकामनाएं दें, आह्वान, जो आपकी विज़न है वो हमारे चैनल के माध्यम से कहें। देखिए, सबसे पहले तो रोस्टर का मामला है। रोस्टर जैसे ही क्लियर हो जाएगा, निश्चित तौर पे अगर रोस्टर क्लियर हो जाता है कि हम लोग जो है जनरल में आते हैं, अगर जनरल में अगर आएगा रोस्टर, तो निश्चित तौर पे अपनी भागीदारी, चूँकि जो जनता का डिमांड है, जो जनता का फ़ोन सारा हमारे पास में, जो जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, निश्चित तौर पे हम ये नहीं कहेंगे कि हमने उनके लिए क्या कहा है।
क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। अगर मैं किसी के काम आता हूँ तो ये मेरी खुशकिस्मती है। ये मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे कौन बुला रहा नहीं बुला रहा, लेकिन किसी ने बुलाया तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं जिम्मेदारी समझकर उस वर्क को करता हूँ और जहाँ तक सक्सेस होता है अपने हाथों से करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात लोगों से आगाह करना चाहूँगा, लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप जिस किसी को भी चुने, साफ छवि को चुने, छवि देख कर चुने और जनता की जो आवाज़ ज़मीन से लेके बहुत दूर तक ले जाने वाली शख्सियत हो, उन शख्सियत को आप चुनने का काम करें। देखिए, ठगने का काम इस मुल्क में हमेशा होता रहा है और जो मुल्क में होता रहा है उसी का नाजायज़ फ़ायदा दूसरे लोग उठाते रहे हैं। आप देख लिए, सियासत तो हम बहुत किए हैं और 13 वर्षों से मैं सियासत कर रहा हूँ। ज़मीन पर मैंने देखा है कि लोगों ने अपनी हकीकत को अपने समझ से हट करके बात किया है और मैं जानना चाहता हूं कि मुंगेर निगम प्रशासन, आज होल्डिंग टैक्स का मामला हो, ई रिक्शा का चालक संघ का मैं ज़िला का अध्यक्ष हूं। हमारे अंडर में लगभग 22 से 2300 ई रिक्शा है हमारे अंडर में, मैं उसका अध्यक्ष हूं। 850 केवी का जो इंजन होता है ई रिक्शा का, उसको रजिस्टर्ड करने के बाद जो गजट में, बिहार सरकार के गजट में, मोटरयान गजट में जो आया है वो 850 केवी का, उसको आप ई रिक्शा को आप रजिस्टर्ड जो है ज़िला प्रशासन कर सकती। खगड़िया हो, बेगूसराय हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो, उन डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे कि जो चाइना का जो रिक्शा है उसको भी रजिस्टर्ड किया गया और जो इंडियन रिक्शा है उसको भी रजिस्टर्ड किया गया। लेकिन मुंगेर में यातायात वालों ने और मुंगेर परिवहन वालों ने उसको रजिस्टर्ड करने का काम नहीं किया, जबकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में निगम प्रशासन के द्वारा उसका कम रजिस्ट्रेशन फीस रख करके उस रिक्शा को रजिस्ट्रेशन करने का काम किया गया। हमारे गरीब जो रिक्शा चालक हैं, आज उनके पेट पे लात मारा जाता है, पुलिस के द्वारा प्रताड़ित होते हैं। निगम प्रशासन आज उसे अगर लाइसेंस होल्डर बना देता, उस रिक्शे को लाइसेंस दे देता, तो पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ती। लेकिन ये निगम की जिम्मेदारी थी। मैंने इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, एक नहीं दसियों आंदोलन किया और कई बार नगर निगम प्रशासन को घेरने का भी काम किया था। और मेरी वार्ता हुई थी, नगर आयुक्त से बात हुई थी और डीएम साहब, जो पूर्व के डीएम साहब, उनसे मेरी बात हुई थी और डीटीओ से मेरी बात हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनको पूरा पेपर दिया दूसरे डिस्ट्रिक्ट का कि ये देखिए, निगम जो है, नगर परिषद हो या नगर निगम हो जो दूसरे ज़िले के हैं, उसको, ये रिक्शा वाले को उन्होंने रजिस्टर्ड किया है। परंतु अफसोस दर अफसोस ये कहना है कि इसी मुंगेर शहर के नगर निगम के द्वारा इन छोटे छोटे रिक्शा चालक का रिक्शा का निबंधन नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्यों नहीं वो आज रोएगा और जो रोएगा वो खोएगा, इसको याद रखना चाहिए। हमारा रिक्शा चालक अगर रोएगा, हमारा सब्जी बेचने वाला रोएगा, तो जो सत्ता पर बैठे हैं वो आज अपने सत्ता को खोने के लिए तैयार हो जाए। कल उनकी सत्ता चली जाएगी, इस बात को मान ले। इसलिए कि गरीबों की पेट पे मारे गए लात का असर जो है बहुत देर तक रहता है, इस बात को आप अपने दिल में जगह दीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगा कि मुंगेर निगम प्रशासन 5-10 साल बहुत अपने आप को सुप्रीम बन चुका है। अब जनता का ज़माना आया है और जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इनकलाब जिंदाबाद।